जय हिंद सभी को। मैथ के नंबर सिस्टम टॉपिक की यूनिट डिजिट क्लास की शॉर्ट रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। इसमें पूरा कंटेंट होगा, थोड़ा स्पीड से पढ़ाया जाएगा और उसके बाद किसी सवाल में आपको अगर समझ में नहीं आता है कुछ तो आप कमेंट में बता सकते हैं या लास्ट में आप ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042600205। कोई भी सवाल कोई ऐसा रह जाता है जिसमें समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत आती है तो आप इस पे मुझे व्हाट्सएप पे वो सवाल भेज के मैथ के किसी भी टॉपिक का कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा ये नंबर और आपको व्हाट्सएप पे भी। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट होता क्या है? यूनिट डिजिट इकाई का अंक इसे बोलते हैं। जैसे हम अगर 1 लाख हमने लिखा हुआ है तो उसको हम पढ़ते किस तरीके से हैं? उसको हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस टाइप से संख्या आगे बढ़ती जाती है। तो जो सबसे लास्ट का अंक होता है इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, और इसी इकाई के अंक के ऊपर ये पूरा टॉपिक आधारित है। होता क्या है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, उनको सॉल्व करने के बाद हमें पता चल पाता है कि इसका लास्ट का अंक क्या होगा। बट इतने बड़े बड़े सवाल जैसे अगर हमें दे दिया 576 गुना 1088 और इसमें कहा जाए कि इसकी गुना कीजिए, गुना करने के बाद बताना इसका इकाई का अंक यानी लास्ट वाली जो डिजिट होगी वो क्या होगी। तो इतने बड़े सवाल को अगर इसके हम गुना करने लगेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए इतना टाइम ना लगे, इसके लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक बना रखी है यूनिट डिजिट जानने की। तो उसको देख लेते हैं जरा, सबका किसकी क्या क्या ट्रिक है। जैसे बोला जाए कि 2 की पावर 500 है, तो इसमें बताइए 2 की पावर 500 का यूनिट डिजिट क्या होगा। डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करके नहीं बता सकते, इसलिए इन सबको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें 42 गुना 53 गुना 74 गुना 89। इसमें क्या है, हमें इकाई के अंक से मतलब है। तो जब संख्या में हमें इकाई के अंक से मतलब होगा तो उसका दहाई, सैकड़ा, आगे के जितने भी अंक होंगे उनको हमें देखना भी नहीं है। देखने से फालतू का डिस्टर्बेंस होगा, केवल लास्ट वाला अंक पकड़ना है। तो इसमें लास्ट वाला जो अंक है वो क्या क्या है? इसमें लास्ट वाला अंक केवल 42 में 2 है, 53 में 3 है, 74 में 4 है और 89 में 9 है। हमें इन चारों की गुना करनी है, या तो हम इनकी भी पूरी गुना कर सकते हैं। अगर पूरी गुना नहीं भी करनी हो तो इसके लिए भी हम क्या कहेंगे, 2 की 3 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, 6 की 4 से गुना करेंगे 24 आ जाएगा। पर 24 में भी हमें मतलब किससे है? हमें 2 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है लास्ट वाली संख्या यानी 4 से। और 4 की 9 से गुना करेंगे 4 9 36, तो 36 में भी हमें इस 3 से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है 6 से यानी लास्ट वाली संख्या से। और लास्ट वाली संख्या ही हमारी यूनिट डिजिट होगी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6। इसी तरीके से नीचे वाला अगला सवाल दे रखा है 41 गुना 85 गुना 79 और 43। इनकी गुना करनी है, इनमें लास्ट वाला अंक बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 की 5 से गुना करेंगे 5 आ जाएगा, 5 की 9 से गुना करेंगे तो 5 9 45 आ जाएगा। 45 में हमें लास्ट वाली डिजिट यानी 5 से मतलब है, 4 से कोई मतलब नहीं, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। बचा ये 5 की 3 से गुना करी 5 दिया 15, 15 में भी हमें यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगी? केवल 5। ये आगे वाले 1 से हमें कोई मतलब नहीं है। यूनिट डिजिट का मतलब ही केवल ये, हमें लास्ट वाली संख्याओं को पकड़ते जाना है, बाकी उससे आगे जितनी भी संख्या रहेंगी उन सबको छोड़ते जाना है। बहुत ही आसानी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन है 32 गुना 65 गुना 57 गुना 76। तो इसमें भी हमें क्या करना है, 32 का 2 ले लिया, 65 का 5, 57 का 7 और 76 का 6। पर इसके अगर हम गुना करेंगे तो गुना तो हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं, 7 6 42, 42 का 2 आ गया, 2 की 5 से गुना करी 5 दूनी 10 आ गया, 0 आ गया, 0 की 2 से गुना करी तो भी यानी 10 दूनी 20 आ गया, तो भी लास्ट में 0 ही आएगा। पर हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें दिख रहा है कि इकाई के अंक में 5 और 2, कहीं पे भी 5 और 2 या 5 से मिलने वाली कोई भी संख्या अगर दिख जाती है तो आंसर डायरेक्ट 0 लगा देना। क्यों लगा देना है? क्योंकि 5 की किसी भी सम संख्या से गुना होगी तो आंसर 0 आ जाएगा। 5 की 2 से गुना होगी तो 10 आ जाएगा, तब भी लास्ट डिजिट 0 होगा। 5 की 4 से गुना होगी तो भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 चौक 20, तब भी लास्ट डिजिट 0 होगा। 5 की 6 से गुना होगी, 5 6 30, लास्ट डिजिट तब भी 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जितनी भी सम संख्या हैं उनकी हम 5 से गुना कर देंगे तो लास्ट डिजिट 0 आना ही आना है। तो आपको एक ही चीज पे ध्यान देना है, क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि कहीं पे बीच में 5 तो नहीं है। और अगर 5 मिल गया
तो 5 मिलने के बाद ये देखना है उससे मल्टीप्लाई करने के लिए कोई सम संख्या है या नहीं है। सम संख्या मतलब 2, 4, 6, अगर एक भी कोई सम संख्या मिल जाती है तो यूनिट डिजिट बिना पूरा क्वेश्चन सोल्व करे डायरेक्ट 0 लगा देनी है, क्योंकि 5 की 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर 0 ही आएगा। तो इस तीसरे वाले क्वेश्चन में सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं जरा, कुछ क्वेश्चन आते हैं पावर्स के हिसाब से। जैसे मैंने बताया 5 की पावर हमेशा सेम ही रहेगी। जैसे हमारे पास 1 की पावर 1 होती है, 1 की पावर 2 भी 1 ही होती है, 1 की पावर 3 भी 1 ही होती है, 1 की पावर 4 भी 1 ही होता है। यानी 1 की 1 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अगर लास्ट वाली डिजिट 1 है और जैसे 41 है, इसकी पावर चाहे कितनी भी दे दे, 41 दे दे या 500 दे दे, 1000 दे दे, 10,000 दे दे, कोई मतलब नहीं। हमें ये पता है कि लास्ट हमें मतलब किस चीज से है, 4 से तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है यूनिट डिजिट यानी 1 से। और 1 की पावर अगर 41 भी होगा तो भी तो आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें आंसर सदैव 1 ही आएगा। तो 1 वाली कंडीशन में कभी भी सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी चीज, दूसरा वो है 5 की पावर। 5 की पावर आप कितनी भी निकालो, 5 की पावर 1 का मतलब 5 होता है, 5 की पावर 2 का मतलब 25 होता है, 5 की पावर 3 का मतलब 125, 5 की पावर 4 का मतलब 625, फिर उसके बाद 5 की पावर 5 31 25 आ जाएगा, 5 की पावर 6 होता है 15 625। मतलब 5 की जितनी भी मल्टीप्लाई करेंगे उनमें सब में लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 5 ही आएगा। तो जब हमें पता है कि 5 की कितनी भी मल्टीप्लाई कर लें यूनिट डिजिट सेम ही आना है, तो हमें क्यों सोल्व करके देखना। हमें क्या करना है, अगर जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि 5 की पावर ये 78 या 5 की जगह लिखा हो 45 की पावर 78, तो इसमें हमें क्या है, सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, 4 से तो कोई मतलब ही नहीं है। बचा केवल 5 की पावर 78, और 5 की तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें, हमने अभी देखा कि लास्ट डिजिट जो आएगा सब में सेम ही आएगा, यानी 5 ही आएगा। तो इसको हमें और ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगा देना है, आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से 6 की पावर है, 6 की पावर 1 होता है 6, 6 की पावर 2 हो गया 36, 6 की पावर 3 हो गया 216, और 6 की पावर 4 हो गया 1296। तो इस कंडीशन में भी क्या है कि 6 की कितनी भी पावर हम कर लें आंसर सेम ही आना है। जब आंसर सेम आना है तो हमें सोल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यानी हमने एक चीज अभी तक देखी कि 1 के केस में, 5 के केस में और 6 के केस में, इन तीनों केस में हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर यूनिट डिजिट 1 है या 5 है या 6 है और उसकी पावर फिर कितनी भी हो, तो आंसर हमें डायरेक्ट वो ही लगा देना जो यूनिट डिजिट में दर्शाया गया है। चौथी कंडीशन बच जाती है 10 की पावर, 10 यानी 0। 0 की 10 की पावर 1 है तो भी आंसर 10, 10 की पावर 2 है तो 100, 10 की पावर 3 है तो 1000। यानी 0 की जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। तो 0 वाले केस में भी हमें ज्यादा सोल्व करने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। अब बचे कौन से, हमारे 1 से लेकर 10 तक 10 अंक होते हैं, मतलब 0 से लेकर 9 तक, उनमें से 4 का तो सोल्यूशन हो गया, बाकी बचे 6। अब उन 6 के बारे में पढ़ लेते हैं, उन 6 का क्या मैटर है। जैसे ये पहले इन चारों का एक एक एग्जांपल दे रखा है। जैसे 21 की पावर 489 है, तो 489 से हमें मतलब क्या, हमें 21 से मतलब थोड़ी है, हमें मतलब है लास्ट डिजिट से। और 21 में लास्ट डिजिट क्या है, 2 से 2 को काट दो, 2 का तो कोई मतलब नहीं है, बचा 1। और 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, 489 हो या 500 हो, 1000 हो, 10,000 हो, कोई मतलब ही नहीं उससे। तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। इस वाली कंडीशन में आंसर 1 आ जाएगा। दूसरा है 25 की पावर, 25 की पावर 710 लिखी हुई है, तो 25 की पावर 710 में भी हमें क्या करना है, सोल्व करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि 25 जो है लास्ट डिजिट 5 है, और 5 के हमने अभी देखा 5 की जितनी भी बार मल्टीप्लाई करें यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, तो इसमें भी आंसर डायरेक्ट हमने 5 लगा दिया। इसी तरीके से 26 की पावर 239 है, तो 26 क्या है, यूनिट डिजिट इसमें 6 है, और 6 की जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, वो 6 ही आएगा, तो इसलिए इसका भी आंसर 6 ही आ जाएगा। और 20 में यूनिट डिजिट 0 है, 0 की पावर कितनी भी हो आंसर 0 ही आएगा। तो ये चारों क्वेश्चन हमारे जो अभी समझाया तो उसके अकॉर्डिंग सोल्व है। अब उसके बाद क्या बचते हैं, अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट 1, 5, 6 और 0 हो, 0 में से कुछ भी दिखाई देता है तो वही उसका यूनिट डिजिट होगा, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो एक्सप्लेनेशन होगी किस चीज की, जो ऊपर हमने अभी आपको समझाया उसके बारे में। अब नीचे इनके बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 का मतलब होता है 4, 4 की पावर 2 का मतलब है 4 गुना 4, यानी 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 की पावर 3 का मतलब है 4 गुना 4 गुना 4,
यानी 4 चौक 16, 16 चौक के 64, और 4 की पावर 4 का मतलब है 16 गुना 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। इसी तरीके से 9 की पावर है, 9 की पावर 1 है तो 9, 9 की पावर 2 है तो 81, 9 की पावर 3 है तो 729, और 9 की पावर 4 है तो 6561। इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें अगर हम यूनिट डिजिट पे ध्यान दें, इनको काट देते हैं बाकी आगे वाली संख्याओं को, तो क्या बच रहा है 4 वाले केस में, इसमें हमें एक ही चीज दिखाई दे रही है। लास्ट वाली डिजिट देखें, 4 6 4 6, इससे आगे भी आप जितनी बार भी आगे जाएंगे तो इसमें हमें क्या दिखा कि जितनी भी ओड नंबर पे है, यानी जब इसकी पावर जो है विषम संख्या है, 4 की पावर 1 विषम संख्या है, 4 की पावर 3 भी विषम संख्या है, तो जब विषम संख्या है तो उसका जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और अगर संख्या सम है, उसकी जो पावर है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो उसकी पावर अगर सम संख्या है तो आंसर आ रहा है 6। तो इसमें तो एक सिंपल सी चीज होगी, हमें इसको भी सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये देखना है कि पावर अगर विषम है तो आंसर सेम रहेगा, और पावर अगर सम है तो आंसर 6 हो जाएगा 4 के केस में। इसी तरीके से 9 के केस में क्या है, 9 की जो पावर है वो 9 1 9 1 इस तरीके से है, यानी जो पावर ओड है, ओड नंबर पे है, 9 की पावर 1 और 3, 1 और 3 क्या है विषम संख्या है, तो उन दोनों कंडीशन में क्या है पावर आंसर 9 आ रहा है। और अगर सम संख्या है तो सम संख्या यानी जैसे 2 और 4 है इसकी पावर, तो आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसमें भी सेम चीज होगी 4 और 9 के केस में, कि अगर पावर विषम है तो आंसर वही रहेगा जो यूनिट डिजिट पे है, और अगर पावर सम है तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 6, क्योंकि 4 चौक 16 होते हैं, और 9 का हो जाएगा 81, मतलब 1, 9 निम 81, तो 81 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अभी तक हम 10 संख्या में से 6 संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। 4 संख्या ऐसी हैं जिनमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई चेंज नहीं होता। 2 संख्या ऐसी हैं जिसमें हम सम और विषम के अकॉर्डिंग चेंज करके देख सकते हैं। बाकी बची कितनी संख्या है, 4। बाकी जो है 4 संख्या है, 4 कौन कौन सी बच जाएंगी आपकी, और उनके लिए क्या रूल है वो भी देख लेते हैं जरा। पहले इसके क्वेश्चन देख लेते हैं 4 और 9 वाले में। तो 4 की पावर अगर ओड है आंसर 4, 4 की पावर इवन है यानी सम है तो आंसर 6, 9 की पावर ओड है तो आंसर 9, और 9 की पावर सम है तो आंसर 1 आ जाएगा। जैसा एग्जांपल 524, 524 की पावर क्या है 1078 है, 1078 यानी लास्ट डिजिट 8 है, और 8 क्या है एक सम संख्या है। तो जब 4 की पावर किससे मतलब हो गया हमें 1078 से, और 1078 एक सम संख्या होने की वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 634, 634 की पावर है 1021, यानी 4 की पावर 1021 विषम संख्या है, और विषम संख्या होने की वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 1029, 29 यानी 9, तो 9 की पावर है 93, 9 की पावर 93 है, तो हमें आगे की डिजिट से कोई मतलब नहीं होता, हमें केवल लास्ट डिजिट यानी 93 से मतलब है, इसके 9 से मतलब है, और 9 की पावर क्या है 93, 93 क्या है ये एक विषम संख्या, और विषम संख्या की कंडीशन में आंसर क्या आएगा सेम रहेगा, यानी आंसर 9 ही आएगा। इसी तरीके से 119, 119 में भी यूनिट डिजिट क्या है 9 है, और इसकी पावर है 512, 512 क्या है एक सम संख्या है, और सम संख्या के केस में आंसर क्या आएगा वो 9 निम 81 यानी 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 89 की पावर है 763, तो इसमें 9 की पावर 63 यानी विषम संख्या, विषम संख्या के केस में आंसर सेम रहेगा यानी 9 रहेगा। तो ये हमारे 4 और 9 वाले जो क्वेश्चंस हैं ये इस तरीके से हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं जो हमारी बाकी 4 संख्या बच गई उनका हमें सॉल्यूशन कैसे करना है। जैसे देखिए 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 हो गया 4, 2 की पावर 3 हो गया 8, 2 की पावर 4 हो गया 16, 2 की पावर 5 हो गया 32, 2 की पावर 6 हो गया 64, 2 की पावर 7 हो गया 128, 2 की पावर 8 हो गया 256। अच्छा इसमें मैथ तो है, मैंने तो लिखा हुआ है सारा ये, तो मैं तो स्पीड से पढ़ा पा रहा हूँ। आप लोग अगर पढ़ रहे हैं इसको तो कॉपी पेन लेके बैठना, और हर एक चीज को जो जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ उसको भी लिखना, साथ के साथ उसको मैं सोल्व करके जो दिखा रहा हूँ वो अपनी कैलकुलेशन अपने हिसाब से करनी है। मैथ में कभी भी कैलकुलेशन देख के ये नहीं सोचना है कि हाँ ये चीज हमें दिख रही है तो ईजी है हम कर लेंगे, कभी कभार 2 गुना 2 करने में भी गड़बड़ हो जाती है पेपर में। इसलिए कैलकुलेशन हमेशा कॉपी पेन लेके बैठना है, और जितना मैं इसमें बोल रहा हूँ वो सारी कैलकुलेशन खुद से करके देखनी है। एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, कोशिश करनी है एक ट्रिक आप खुद से निकालें।
अगर मैंने बता दिया 4 और 6 का रूल है, तो आप ये भी कोशिश करें कि बिना रूल के भी क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या जो डिवाइड वाला रूल है जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, क्या उस तरीके से हम इन 4 और 6 वाले का आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर हर मैथ में हर एक चीज के 2 से 3 तर्क आप लगाओगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली सोल्व हो जाएगा और बहुत ही आराम से उसके आंसर निकल जाएंगे। और फिर शॉर्ट ट्रिक भी खुद ही बन जाती है। जब हमें पता है कि हम क्वेश्चन को किसी भी माध्यम से सोल्व कर सकते हैं तो उसकी शॉर्ट ट्रिक भी खुद ही बन जाती है। तो चलिए इसमें देखते हैं जरा। इसमें हमने क्या देखा, जो 2 के केस में 2 की जितनी पावर हमने आगे बढ़ाई, इससे आगे भी अगर हम बढ़ाएंगे तो कंडीशन क्या आएगी। पहले आ रहा है 2, दूसरे में आ रहा है 4, फिर आ रहा है 8 और फिर आ रहा है 6। उसके बाद नीचे 2 की पावर 5 से आगे चालू करते हैं, तो इसमें भी यूनिट डिजिट क्या है, इसको काट दो। जो आगे वाली संख्या है इनको काट दो, हमें केवल मतलब किससे है, यूनिट डिजिट से है। तो इसमें भी क्या आ रही है, यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 6 वाले में आ रही है 4, फिर आ रही है नीचे 8 और उसके बाद आ रही है 6। यानी इसमें क्या है, क्या हम कह सकते हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं कि हर 2 की पावर 4 के बाद वही सेम डिजिट रिपीट हो रही है। इसमें भी सेम डिजिट रिपीट हो रही है और इसमें भी सेम डिजिट रिपीट हो रही है। यही सेम कंडीशन 3 की पावर में बन जाएगी। जैसे 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 क्या होती है, 3 होती है। 3 की पावर 2 क्या हो जाएगी, वो 9 हो जाएगी। 3 की पावर 3 27 हो जाएगी, 27 का केवल हम 7 लिख लेते हैं। और 3 की पावर 4 हो जाएगा 81, 81 का केवल हम 1 लिख लेते हैं। इसके बाद 3 की पावर 5, 81 पंजे 243 यानी 3 आ जाएगा। 3 की पावर 6 वो 9 आ जाएगा। 3 की पावर 7 फिर से 7 आ जाएगा और 3 की पावर 8 फिर से 1 आ जाएगा। यानी इसमें भी क्या है, 3 9 7 1, फिर उसके बाद 3 9 7 1, यानी हर पावर 4 के बाद वही सेम डिजिट रिपीट हो रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आंसर 3 की पावर 1 का है वही सेम आंसर 3 की पावर 5 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 को हम 4 से अगर डिवाइड कर दें तो 4 एकम 4, शेषफल 1 बचा। यानी इसका अर्थ भी कहीं ना कहीं 3 की पावर 1 ही, क्योंकि 4 से डिवाइड करने के बाद तो वही सेम डिजिट रिपीट हो जा रही, तो हमें बार बार इसमें टेंशन क्यों लेनी। तो हमारा उसके बाद अगर हम कहें 3 की पावर 5 का आंसर यही है, तो 3 की पावर 9 का भी आंसर यही होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि अगर हम 9 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, शेषफल फिर भी 1 बचा। यानी इसका भी अर्थ कहीं ना कहीं 3 की पावर 1 के बराबर ही होगा। यानी आंसर इसका भी 3 आएगा। आप सोल्व भी करके देख सकते हैं। 3 की पावर 9 यानी 3 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें भी यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होगा, वो 3 ही होगा। तो इसका अर्थ हमारा क्या निकला, इसका हमें हर एक क्वेश्चन को इतने बड़े तरीके से सोल्व करने से ज्यादा अच्छा है हमें एक अर्थ निकला कि अगर पावर 4 से ज्यादा है तो उस सभी पावर को 4 से डिवाइड कर दो और डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचे वही यूनिट डिजिट के ऊपर लगा दो और उसको सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। अब ये बात ऐसे बोलने में समझ नहीं आई होगी, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे 3 का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 3 की पावर 30 है, 30 क्या 31 ले लेते हैं। 3 की पावर 31 है और 31 को हम सोल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 31 को 4 से डिवाइड कर दियो पहले, 4 सत्ते 28, यहाँ 3 बच गया तो 3 की पावर 3 आ गया। यानी 3 की पावर 31 का मतलब कहाँ क्या है, 3 की पावर 3 है। और इसको जब हम सोल्व करेंगे 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 गुना 3 गुना 3 यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो आंसर आ गया 27। तो 27 में लास्ट डिजिट क्या है हमारी, 7 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जो भी पावर 4 से ज्यादा दिख रही है उसको 4 से डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, उसको यूनिट डिजिट के ऊपर रख देना है और जब भी सोल्व करने के बाद जो आंसर है वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। जैसे अच्छा, ये साइकिल वाली संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 4 ही हमारी संख्या बची थी। कौन कौन सी, 2 के केस में, 3 के केस में, 7 के केस में और 8 के केस में। अगर लास्ट में डिजिट ये 4 आपको दिखती है तभी आपने रूल लगाना है। लगाने के लिए 6 और 9 वाले में भी लगा सकते हो, 4 और 9 वाले में, बट उसका तो हमें सिंपल ट्रिक मिल ही गई है, ऑड और इवन वाली। तो हमें ये जो 4 डिजिट है अगर लास्ट में ये चारों कहीं ना कहीं दिखाई देती है तभी हमें ये ट्रिक लगानी है ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर पाए। चलिए इसमें हमने क्या देखा कि पहले हमें पावर को 4 से डिवाइड करना है, फिर यूनिट डिजिट के ऊपर जो रिमाइंडर बचता है उसको लगा देना है। और एक और इसमें चीज बच जाती है, अगर
पावर पूरी तरह 4 से डिवाइड हो जाती है तो यूनिट डिजिट पर पावर जो है 4 लगा देंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, जैसे अभी तो हमने 3 की पावर 31 लिखा था, अगर 3 की पावर हम 32 कर देते और 4 अट्ठे 32 पूरा पूरा कट जाता, पावर आ जाती 0, और 3 की पावर अगर 0 आ जाती तो आंसर क्या आ जाता 1। तो यानी ये आंसर हमारा गलत हो जाता, क्योंकि कुछ 3 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 3 की तो संख्या में गुना करके कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट 1 आ जाता है। पर 5 की अगर पावर 0 आ जाएगी तो 5 की पावर 0 को भी अगर हम आंसर 1 लिखेंगे तो 5 की ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनकी दोनों की आपस में गुना करके आंसर 1 आ जाए, तो इसलिए वो आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, अगर हमारे डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है तो पावर क्या लगा देनी है, 4 लगा देनी है अपने पास से। ठीक, चलिए तो जैसे एग्जांपल दे रखा है 22 की पावर 43। 22 की पावर 43 में हमें क्या देखना है, केवल लास्ट वाला 2 देखना है, पहले वाले 2 से हमें कोई मतलब नहीं। 2 की पावर 43 है, 43 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ढाई 40, यानी 43 में से 40 घट जाएगा, बचेगा कितना 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 आपको पता है क्या होता है, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 हो जाएगा 8, यानी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी इसकी 8 आ जाएगी। इस तरीके से 112 की पावर 46 दे रखा है, तो 112 में हमें 2 की पावर 46 से मतलब है, तो 46 को 4 से डिवाइड करेंगे, 11 चौक 44, 46 में से 44 गए तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा आंसर 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 232 और 1022 सब में यही सेम ट्रिक लगानी है हमें कि अगर अच्छा जैसे 232 वाला केस है, इसमें क्या है 232 की पावर 48 दे रखा है, तो इसमें हमें क्या करना है, 2 की पावर 48 है मान लीजिए, और 48 को हमने 4 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा कट जा रहा है, 12 चौक 48। जब पूरा पूरा कटे तो हमें क्या करना है, 2 की पावर 4 मान लेनी है, 0 नहीं माननी, रिमाइंडर 4 मान लेना है। और 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है, इसलिए यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। इसी तरीके से 1022 में 2 की पावर है 433, हमें 4 से डिवाइड करने का रूल ये होता है कि लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लो, ऐसा नहीं बहुत बड़ी संख्या तो सबको डिवाइड करके देखना, नहीं, केवल लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लो, और 2 डिजिट क्या है वो 33 है, तो 4 को 33 से डिवाइड करेंगे, 4 अट्ठे 32, पावर 1 शेष बच जाएगी, यानी 2 की पावर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से और एग्जांपल कर रखे हैं, इनमें सब में सेम वही रूल है। एक दो क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, बाकी सॉल्यूशन सब में लिख के दे रखा है, आप लोग खुद से ट्राई करना। जैसे 833 है, 833 की पावर दे रखी है 513, तो इसमें हमें क्या मतलब है, हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 83 का कोई काम नहीं है, बचा केवल 3, ऊपर पावर 513 है, 4 से डिवाइड करने का रूल होता है कि हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, तो इसमें 5 का कोई काम नहीं है, यानी 3 की पावर 13 को हमें सोल्व करना है, और 3 की पावर 13 क्या हो जाएगा, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 3 की पावर 1 का आंसर आ जाएगा 3। इसी तरीके से और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1020 है, 1020 में लास्ट डिजिट 0 है, तो 0 का तो आंसर हमेशा 0 ही आ जाएगा, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं। जैसे 214 है, 214 में क्या है, यूनिट डिजिट 4 है, और 4 की पावर मैंने आपको बताया था अगर विषम संख्या है तो आंसर सेम रहेगा, सम संख्या है तो आंसर 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, पावर है 713, 13 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 1024 की पावर 1024 है, तो 1024 क्या है वो सम संख्या है, सम संख्या है तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 239 की पावर है 837, 837 क्या है एक विषम संख्या, विषम संख्या के केस में 9 वाले में भी आंसर सेम रहेगा। इनके बाकी क्वेश्चन को आप सोल्व करके देख लेना। इसी तरीके से नेक्स्ट नीचे की जो संख्या दे रखी है इसमें भी क्या है, 3 संख्या अलग अलग दर्शा रखी है, इनको हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे ये दे रखा है 213 की पावर 733, तो हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है 3 की पावर 33 से। 512 की पावर दे रखा है 114, तो हमें 2 की पावर केवल 14 से मतलब है, 512 में से आगे का 51 हटा देंगे और 114 में से आगे का 1 हटा देंगे, ठीक, क्योंकि 4 से डिवाइड करने का रूल लास्ट के 2 डिजिट की संख्या को ही पकड़ के काम हमारा हो जाता है। इसी तरीके से 239 की पावर है 373, अब 39 वाले को तो हमें इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसका तो आंसर हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि 9 की पावर अगर विषम संख्या है तो आंसर 9 ही आ जाएगा। ये हो गया, बहुत छोटा हो गया क्वेश्चन। अब उसके बाद सोल्व करते 3 की पावर 33, 33 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 अट्ठे 32, शेष 1 बचेगा, यानी 3 की पावर 1,
2 की पावर 14 है, 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, बचेगा 2 की पावर 2 और 9 ऐसा का ऐसा ही लिखा रहेगा। तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, गुना 9। तो 3 चौक 12, 12 का आ गया रिमाइंड ये इकाई का अंक 2 और 2 की 9 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, आंसर आ जाएगा 8। इसी तरीके से आपके लिए सेकंड वाला सवाल है और हमारा यूनिट डिजिट का जो फर्स्ट पार्ट है वो इतने पे ही समाप्त हो जाता है। उसके बाद बचते हैं कुछ फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्लास में कुछ दिक्कत रहे, कोई डाउट रहे तो एक बार मैंने व्हाट्सअप नंबर इस पे लिखा है, व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे आप मैसेज करके वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। और किसी भी और अदर टॉपिक पे आप अगर क्लास चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे बता सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।